बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मार्शमेलो कैंडी, जो बच्चों में क्या बड़ों में भी काफ़ी फेवरेट है। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया, इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी के डाल दिए, साथ में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसका मैंने अच्छा सा पेस्ट बना के आइसिंग शुगर तैयार कर लिया। आप बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने घर में आइसिंग शुगर तैयार किया। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है, उसको हम अभी ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद हमने जो आइसिंग शुगर तैयार करके रखी है वो हम इसमें डस्ट करेंगे, अच्छी तरह इसके किनारों में लगा देंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने आइसिंग शुगर डस्ट कर लिया और अभी हम यहाँ पे लेंगे एक पैन, और मैं यहाँ पे 1 कप के करीब चीनी ले रही हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 कप चीनी के साथ मैंने यहाँ पे आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैं लूँगी जेलेटाइन, और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। तो 2 चम्मच मैं इसमें बाउल में जेलेटाइन डाल दिया, और इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करूँगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है, और अभी हम यहाँ पे इस चीनी को पकाएंगे, इसका शीरा तैयार करेंगे। तो अभी ये हम पानी में डाल के इसको चेक कर रहे हैं, ये देखिए ये हार्ड हो रही है। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने जेलेटाइन पाउडर पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, तो उसको हम इसमें डालेंगे और हम इसको अच्छी तरह से पकाएँगे। तो इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएँगे। तो लगातार इसको हम हिलाते जाएंगे। यहाँ पे आपने इसको स्टे नहीं देना, और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह हिलाते जाएंगे, और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम एक बाउल में इसको शिफ्ट करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। तो ये जो है लाजमी आपने इसमें शामिल करना है, और इससे बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट भी होगी और खुशबू भी बहुत प्यारी होगी। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, और इसको हम बीट करेंगे जिस तरह हम एग बीट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसका भी स्पॉन्ज बन के तैयार होगा। तो इसको तकरीबन हम 4 से 5 मिनट तक इसको बीट करेंगे। हैंड बीटर से भी हो जाएगा, और लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगेगा बीट करने में। तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से ही इसको बीट करें, इससे अच्छी तरह से बीट होगा और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी ये फ्लफ़ी सा बन के तैयार होगा। तो इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बीट करेंगे, लो टू मीडियम स्पीड में। तो अभी यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट तक और बीट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी ये हो गया है। तो हमें इसी तरह ही चाहिए था। अभी हम इस कंटेनर में इसको शिफ्ट करेंगे, और आधा बैटर हम इसमें डालेंगे। आधे बैटर में मैं यहाँ पे पिंक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इसको भी हम इसी कंटेनर में डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से टैप करके हम इसको रखेंगे 2 से 3 घंटे तक। और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी आइसिंग शुगर लगा देंगे। तो हम इसको 2 से 3 घंटे तक रखेंगे, चाहे आप इसको फ्रिज में रखें चाहे आप इसको रूम टेम्परेचर में रखें। तो 2 से 3 घंटे में ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त सी कैंडी तैयार हुई है।
तो ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की कैंडी तैयार हुई है। आप बजाय इसके कि बाज़ार से महंगी महंगी कैंडीज़ लेके बच्चों को दें, आप घर में परफेक्ट सी कैंडी तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब